हिमाचल सरकार के 3 साल 11 दिसंबर को पूरे हो रहे हैं और इसको लेकर मंडी में एक बड़ा समारोह भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कैसे रहे ये 3 साल, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल, उनसे बातचीत करेंगे। जम्वाल जी, 3 साल पूरे हो रहे हैं और आपके ही जिला मंडी में एक बड़ा समारोह रखा गया है। क्या समझते हैं आप 3 साल सरकार के कैसे रहे? मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन का नारा दे रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की बात कर रहे हैं। कितना सार्थक है ये नारा, आपको क्या लगता है? हिमाचल प्रदेश में वर्तमान की सरकार ने डिजास्टर एक्ट लगाया हुआ है और डिजास्टर एक्ट में कहा गया कि सड़कें बंद हैं, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं हो सकते, लेकिन जश्न नहीं रुक सकता। जश्न जरूर होगा। डिजास्टर एक्ट के अंतर्गत सरकार 3 साल का जश्न मनाने जा रही है। हम तो सरकार से यही प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जश्न किस बात का? आपने 3 वर्षों में ऐसा क्या कर दिया जिस बात का आप जश्न मना रहे हैं? 10 गारंटी आपने चुनावों में दी थी जिसके कारण आप सत्ता में आए। कौन सी गारंटी आपने पूरी कर दी? आपने युवाओं को ठगा, आपने किसानों को ठगा, बागवानों को ठगा, कर्मचारियों को ठगा, हर वर्ग को आपने ठगा है और आज 3 साल पूरे होने का आप जश्न मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की जिस प्रकार से आज स्थिति बनी हुई है, वित्तीय संकट हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। आज विधायक क्षेत्र विकास निधि आपने बंद कर दी है, ट्रेजरी से वो बिल नहीं निकल रहे हैं। हमने छोटे छोटे सड़कें, रास्ते जिनके निर्माण के लिए हम विधायक क्षेत्र विकास निधि का उपयोग करते हैं, वो आपने बंद करके रखी है। कंट्रैक्टर आज हड़ताल पर हैं, सड़कों पर हैं, सारे विकास कार्य उन्होंने रोक दिए क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं हो रही है, ट्रेजरी से पैसा रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम पूछ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका बहुत बुरा हाल है। सड़कें आज बंद पड़ी है जिसके कारण आप कह रहे हैं कि चुनाव नहीं हो सकते। तो किस बात का जश्न? सरकार से यही सबसे बड़ा प्रश्न है। जश्न मनाती है, हर सरकार मनाती है, लेकिन उसका कारण रहता है कि उनकी उपलब्धियां रहती है कि वर्तमान सरकार की क्या उपलब्धि है जिसका 3 साल का आप जश्न मना रहे हैं। और मंडी में जश्न मनाया जा रहा है, मंडी को चुना गया है। बड़ा दुखद भी है कि मंडी को पिछले 3 सालों में जिस प्रकार से इग्नोर किया गया, क्योंकि मंडी के 10 में से 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के। सरकार की इसलिए ये मनसा होगी कि हम मंडी में कोई काम नहीं करेंगे। जो चले हुए काम है उनको भी बंद किया गया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो मंडी में चले हुए थे वो सारे रोक दिए गए। चाहे शिव धाम की बात करें, मंडी का सरदार पटेल विश्वविद्यालय, उसको बंद करने की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी को डिस्टर्ब करने के लिए उसको वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह शिफ्ट करने की घोषणा की गई। मेडिकल कॉलेज से एक ही दिन में 41 डॉक्टर ट्रांसफ़र कर दिए गए। अलग अलग प्रकार से सरकार जो है उसमें सफाइयाँ देती है, लेकिन मंडी में जश्न मनाने का कोई कारण नहीं है। और हिमाचल प्रदेश की वर्तमान की सुक्खू जी की सरकार को 3 साल का जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 3 सालों में इन्होंने हर वर्ग को तंग किया है। आपने वित्तीय संकट का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री बार बार मंचों से ये बात कहते हैं कि पिछली सरकार ने जो है प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है, फिजूल खर्ची की है, और जो केंद्र से फंड भी आ रहा था, चाहे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी या बाकी जीएसटी कंपनसेशन था, उसका सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी और वर्तमान की सरकार हर बात को लेकर अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। वित्तीय संकट था तो आपको किसने कहा था कि आप मुख्यमंत्री की शपथ लें? आपने दायित्व लिया है, आपके पास जिम्मेवारी है, प्रदेश की जनता ने जिम्मेवारी दी है, आप प्रदेश के मुखिया हैं। उस वित्तीय संकट से कैसे प्रदेश को निकालना है वो आपकी जिम्मेवारी है। 3 साल का समय हो गया हमको इस बात को रोना इनका सुनते हुए कि पूर्व की सरकार ने ये कर दिया, पूर्व की सरकार ने ये कर दिया। केंद्र से लगातार हिमाचल को मदद आ रही है, आप हर बात को केंद्र के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। हिमाचल में जिस प्रकार से आप फजूल खर्ची कर रहे हैं, अपने मित्रों को ओबलाइज करने के लिए जिस प्रकार से चेयरमैनियाँ बांटी जा रही हैं, उसका जिम्मा क्या मोदी जी ने ले के रखा है? भारत सरकार ने लिया हुआ है। लेकिन वित्तीय संकट में तो इतना कहूँगा कि ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं आई। ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास की कांग्रेस की ऐसी सरकार होगी, न पहले ऐसी सरकार नहीं, न भविष्य में कभी ऐसी सरकार आएगी, जिसने आज हर वर्ग को तंग करके रखा है। विधायक क्षेत्र विकास निधि, हमारे छोटे छोटे विकास कार्य जिसको लेकर विधायक किसी भी दल का हो, गाँव में जाता है, वहाँ पर समस्या आती है, सड़क बंद है, उस सड़क को खोलने के लिए, ये रास्ता ख़राब हो गया, इसको ठीक करने के लिए, सामुदायिक भवन बनाने के लिए, जहाँ पर भी कहीं भी लगता था विधायक जाकर, क्योंकि विधायक जनता के बीच में रहता है और उन समस्याओं को सुनता है, उसका समाधान, उस विधायक क्षेत्र विकास निधि को पिछले 6 महीने से बंद करके रखा है। ट्रेजरी से वो रिलीज नहीं हो रही है। कंट्रैक्टर जो हिमाचल प्रदेश में विभिन्न प्रोजेक्टों के काम चलते हैं, उनके निर्माण कार्य सारे ठेकेदारों ने रोक दिए क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि दीपावली पे सबके बिल जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। दीपावली भी चली गई, उसके बाद भी उनको कुछ नहीं मिला।
मेरा प्रश्न यही है कि आप अपनी जिम्मेवारी से क्यों भाग रहे हैं? आपका भी कोई दायित्व। तो हिमाचल में डिजास्टर आता है, आप कहते हैं केंद्र कुछ नहीं देता। प्रदेश की भी तो सरकार चल रही है, प्रदेश की भी जिम्मेवारी है। केंद्र सड़कों के लिए दिल्ली से पैसा दे रहा है, सीआरएफ में पैसा आ रहा है, जहाँ जहाँ सड़कें टूटी है उसके लिए पैसा आ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनके घर गए हैं उनको पैसा मिल रहा है। आप कौन सी बात कर रहे हैं? केंद्र लगातार मदद करता है, लेकिन हिमाचल की वर्तमान की कांग्रेस की सरकार की नीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण से आज ये सब कुछ हो रहा है। अब पंचायत चुनाव भी यही बात कहकर सरकार नहीं करवा रही है या मंशा नहीं है अभी कि प्रदेश में आपदा है। आपको लगता है कि ऐसी स्थिति है या चुनाव को देरी की जा सकती है पंचायत चुनावों में? हिमाचल में कांग्रेस की जो स्थिति है, 1 साल से इनकी प्रदेश की टीम नहीं बन रही है, अध्यक्ष अनाउंस नहीं हो रहा है, संगठन कहीं इनका है नहीं, सरकार में अफरा तफरी चली है। मुख्यमंत्री कहते हैं दिल्ली से मदद नहीं मिलती, इनके मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री कहते हैं दिल्ली से हमको खूब मदद आ रही है। मैं नितिन गडकरी जी का, मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। अलग अलग सड़कों का वो जिक्र करते हैं, मीडिया में उनके बयान आते हैं, उनकी प्रेस रिलीज आती है कि हमको भारत सरकार का धन्यवाद, लगातार पैसा मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को स्थगित करने के पीछे जो मनसा सरकार स्थगित नहीं, ये करवाना ही नहीं चाहती है। क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस का सुफड़ा साफ हो गया, पूरे देश से कांग्रेस लुप्त हो रही है। आने वाले समय में पंचायती राज संस्थाओं में, स्थानीय निकायों में भी इनकी यही हालत होने वाली है। इसलिए सरकार बच रही है कि हम स्थानीय निकायों के, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव ना करवाएं, ताकि हमको हार का सामना ना करना पड़े। बाकी ये सारे बहाने कि आज सड़कें बंद पड़ी है, वोटर बूथ तक नहीं जा सकता, वोटर बूथ तक नहीं जा सकता, लेकिन जश्न जरूर मनाया जाएगा। 3 साल पूरे होने का जश्न डिजास्टर एक्ट के अंतर्गत सरकार मंडी में मना रही है। उसके लिए साधन भी हैं, उसके लिए लोग भी आ सकते हैं, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं हो सकते। धर्मशाला में जो शीतकालीन सत्र है 26 नवंबर से शुरू हो रहा है, कितना तैयार है विपक्ष और किन मुद्दों को लेकर सरकार को वहाँ घेरा जाएगा? ये एक ऐसी सरकार है जिसको सदन के अंदर भी झूठ बोलने की आदत है और सदन के बाहर भी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने सत्र को बढ़ा दिया, 8 सीटिंग्स कर दी। सीटिंग्स आप 10 भी कर दें, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सदन के अंदर हमको जवाब चाहिए। जिन प्रश्नों का जवाब हम चाहते हैं उसका जवाब आता है। 2-2, 3-3 सत्र चले गए, उसमें आता है कि हम सूचना एकत्र कर रहे हैं। सूचना एकत्र नहीं हो रही है। और सदन के बाहर तो झूठ बोलते हैं, लेकिन सदन के अंदर भी सरकार की ओर से झूठे जवाब आते हैं। ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक प्रश्न जो है वर्तमान की सरकार के प्रति है। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन मजबूत है। हमारा विधायक दल पूरा जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में नज़दीक पूरा मजबूत है। और हम इस सत्र के दौरान भी सरकार की नाकामयाबियों को सदन के अंदर घेरने का पूरा प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति भी बनाई है और अगले कल भी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक भी रखी गई है, जिसमें सारी चर्चा होगी। बिल्कुल, ये थे बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल। इन्होंने कहा कि जो शीतकालीन सत्र है उसको लेकर विपक्ष पूरी तरह तैयार है। विधायक दल की बैठक होगी, उसमें रणनीति तैयार की जाएगी किन मुद्दों को लेकर घेरना है। लेकिन सरकार के 3 साल को लेकर ये ज़रूर कहा कि जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। एक तरफ पंचायत चुनाव ना करवाने के लिए आपदा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जिक्र किया जाता है, लेकिन 3 साल का जश्न जो है वो इसी दौरान जो है मंडी में किया जा रहा है, जो सही नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।